आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए संपूर्ण करंट अफेयर, यानी कि जनवरी माह से लेकर अक्टूबर 2025 तक की संपूर्ण करंट अफेयर आज के इस इकलौते सेशन में देखेंगे। आपकी जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की जितनी शिफ्ट हुई हैं उसमें जिस टाइप के करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, किन किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस आधार पर हम इन सभी क्वेश्चंस को कवर अप करवाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो मेरा मानना है जितने भी 6 से 7 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आएंगे वो सारे के सारे इस सेशन से आपको कंप्लीट देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो ये भारत और चिली देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य बैठक आयोजित की गई है। ये सवाल आप लोग इसी क्लास में ही तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा, भारत का सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? तो ये आपका 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेव्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक आयोजित किया गया था। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये आपका मुंबई में आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना, राइट आंसर सी के साथ। उसके बाद देखिए, भारत की पहली खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकथॉन किस शहर में हुई है? तो हैकथॉन की अगर बात करें तो ये कहाँ पर हुई है? ये गोवा में हुई है। गोवा आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये आपका अनावरण किया है कार्य का। उसके बाद देखिए, कह रहा है किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? कौन सा ऊर्जा साक्षरता अभियान? ये आपका टाटा पावर के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की स्टार्टिंग की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा, कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा संचालित करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। उसके बाद कह रहा है, फिट इंडिया कार्निवाल का आयोजन कहाँ होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। ये कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा ये आपका इंडिया कार्निवाल का आयोजन। उसके बाद देखिए, टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? इनका नाम एन गणपति सुब्रमण्यम है और इनको टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत ने किस शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो ये आपका जिनेवा शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये 353वीं शासी निकाय में यहाँ पर बैठक लिया है, राइट आंसर ए के साथ। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने 5000 किलोमीटर रेंज वाला रडार तैनात किया है? ये काम किसने किया है? फ्रांस ने नहीं, ये आपका चीन ने किया है। चीन देश आप लोग याद कर लेना, लिख लेना, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत में यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 6 संपत्तियों को जोड़ा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? ये गूगल के द्वारा जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया गया है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपये के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है? ये आपका काम तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया, आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। देन आफ्टर अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा आपको मालूम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया देश करेगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका जो आपकी पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो इन्हीं क्वेश्चंस में से होंगे। और यहाँ पर कह रहा, मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, राइट आंसर बी के साथ। उसके बाद कह रहा है, कौन सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो ये कौन लॉन्च करेगा? ये नासा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है,
हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये आपका झारखंड राज्य ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। कह रहा यूएई ने किस देश में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? मैं कहूँगा ये अफगानिस्तान ने ये काम किया है, ये केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। राइट आंसर डी के साथ। कह रहा है किसने उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से लगभग 14 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर के विदेशी राजस्व का यहाँ पर सृजन किया है? ये आपका इसरो हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और राइट आंसर बताइए। हाल ही में सेंट एंथनी समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपको बताऊंगा श्रीलंका में हुआ है। सेंट एंथनीज समारोह श्रीलंका में कन्वर्ट किया गया है। अगर आप अपने एग्ज़ाम को रियल में क्रैक करना चाहते हैं और एमपी क्लास यानी कि एमपी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट लेना चाहते हैं और अभी तक चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में वहाँ पर बेल आइकन दिख रहा होगा तो उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जो भी आपकी शिफ्ट कंप्लीट होती जाए उनका एनालिसिस आप लोग देख सकें और जितने उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड किए जाएं उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि आपका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से क्रैक हो जाए और आप अपना सपना कंप्लीट कर सकें। तो अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो ये दिल्ली एयरपोर्ट बना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन देव मुखर्जी का यहाँ पर निधन हुआ है। ये कौन थे? ये अभी एक अभिनेता थे। यहाँ पर बैक क्वेश्चन करिए, ये अभिनेता थे। राइट आंसर सी के साथ कर लेना। कह रहा आईसीआईसीआई ने किसे सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये आपका कमल बली ने किया है, यानी इनको किया गया है नियुक्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और ये आपका 26 नंबर का क्वेश्चन, किस देश ने अमेरिका से पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने का आग्रह किया है? तो ये काम पोलैंड देश ने किया है। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। पोलैंड देश ने यहाँ पर अमेरिका से पोलैंड यानी कि अपने ही देश में परमाणु हथियार तैयार करने का आदेश दिया है। कह रहा दुबई में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बन गया है कौन? तो यानी कि प्रत्यक्ष निवेशी आय की अगर मैं बात करूं तो ये आपका यहाँ पर जवाब क्या हो सकता है? भारत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। भारत देश दुबई में एफडीआई का शीर्ष क्षेत्र स्रोत बन चुका है। कह रहा अमेरिका ने किस देश के स्टील और एल्युमिनियम आयात पर टैरिफ को 25 से बढ़ाकर 50 कर दिया? तो कनाडा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्टील और एल्युमिनियम आयात पर टैक्स को बढ़ाकर 50% कर दिया है। कह रहा है किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये काम यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय का है। शिक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर पीएम युवा 3.0 का कार्यक्रम लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सेप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो कौन बना है आपको मालूम होना चाहिए। यूक्रेन बना है। यूक्रेन ये एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये आपका BEL के साथ समझौता किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपये के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है? तो ये काम तमिलनाडु ने किया है। ये क्वेश्चन आपको बताया हूँ और एक दो क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी यानी कि बार बार पूछे गए हैं तो ये रिपीटेड मिल सकते हैं। हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना हो गया? 25.17 हो गया है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करा देश का पहला स्थायी कालाग्राम कौन सा है? यह कहाँ बनेगा? तो ये प्रयागराज में बनेगा। विश्व का यानी कि भारत का पहला कालाग्राम ये प्रयागराज में बनेगा। उसके बाद किस राज्य सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना 3 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया है? तो ये जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है।
जल स्थिरता सम्मेलन का उद्घाटन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है, ये लद्दाख में हुआ है। लद्दाख आपकी सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कौन पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने पर शीर्ष पर रहा है, तो ये आपका गुजरात रहा है। गुजरात आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड फिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन सैयद आबिद अली का निधन हाल फिलहाल में हुआ है, ये कौन थे, ये क्रिकेटर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों यहाँ पर कह रहा विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अटकल पोंगाला का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये इसका आयोजन केरल राज्य में हुआ है। केरल आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये साथियों जनवरी से लेकर अब तक का करंट अफेयर में कन्वर्ट आपको करवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए हैं। 9-10 महीनों के आसपास का करंट अफेयर करवाऊंगा और हर एक शिफ्ट में आपको मालूम होना चाहिए 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के। तो वाकई में अगर आप अपनी तैयारी को अच्छा और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन रुक जाता है, एक एक नंबर यानी कि आधे के आधे नंबर से भी 0.25 नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाता है, तो ये तो आपका 6 से 8 क्वेश्चन अगर आपको कवर अप करवा रही क्लास तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए इस वीडियो को बहुत धैर्य के साथ आपको वॉच करना है। जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। कह रहा है किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता, ये काम किसका है, किसने जीता है, मैं कहूँगा यहाँ पर दलाई लामा। दलाई लामा आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है, तो यहाँ पर भारत की बात चल रही है, यानी भारत जो है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। उसके बाद देखिए सरकार ने आवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहाद उल मुलीन पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है, तो ये आपको याद रखना है 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना है किसने लॉन्च किया है, पंजाब अगर आपके आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी, तो क्या आपका जवाब होगा अपना स्वयं का उपग्रह कौन लॉन्च करेगी, तो ये असम, यानी कि अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला देखिए कह रहा है किस भारतीय टेलीफोन कंपनी ने स्पेस के साथ समझौता किया है, तो ये आपका एयरटेल फॉरवर्ड कंपनी, इस कंपनी ने टेलीकॉम कंपनी के स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। उसके बाद IFA अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये जयपुर में हुआ था। जयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कौन होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं, तो टाटा, यानी कि यहाँ पर ताकाशी नकाज़िमा इनका नाम है, जो कि यहाँ पर नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। उसके बाद देखिए कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है, तो भारत की सबसे अमीर महिला की बात करें तो यहाँ पर रोशनी नाडर बनी है। रोशनी नाडर आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कौन सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के नए जज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जयमाल्या बागची बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन किस देश में आए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है, तो ये कहाँ पर आया था, ऑस्ट्रेलिया में आया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हाल ही में गुलमार्ग खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है, तो डॉक्टर मनोज सिन्हा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है यहाँ पर गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन कहाँ पर हुआ है, ये हाल फिलहाल में निधन हुआ है, ये एक शास्त्रीय गायक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से देखते रहेंगे बहुत ध्यानपूर्वक, तो ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते रहेंगे और इनका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये आपका CCRH ने होम्योपैथिक के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के साथ किसके साथ समझौता किया है, तो एडवांस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन कह रहा है कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। तो असम सरकार की अगर बात की जाए तो ये राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। कह रहा है किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर श्रीधर मित्तल इनका नाम है और इनको यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हाल ही में खेलो इंडिया महिला लाइकवांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान या द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन मिलेगा। तो यहाँ पर मॉरिशस देश का सम्मान है, ये आपका ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। तो किसकी बात चल रही है, अमूल की बात चल रही है। अमूल भारत का तीसरा मूल्यवान ब्रांड बन गया है। कह पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कूट मनाया गया है। तो चापचर कूट ये आपका मिजोरम राज्य में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ स्टार्ट हुआ है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। राइट आंसर सी के साथ। हाल ही में मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो मार्क कार्नी की अगर मैं बात करूं तो ये कनाडा देश के प्रधानमंत्री बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद भारत का 98वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में आएगा हूबहू। कह रहा है किसे आर्द्र भूमि को विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर जय श्री वेंकटेश्वर को यहाँ पर इनको इसके लिए रामसेतु पुरस्कार मिला है। उसके बाद भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन कर रहा है। तो ये आपका किसके साथ, किर्गिस्तान के साथ कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है किस राज्य या मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर राजस्थान आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कह रहा है किसने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है। तो ये आपका राइट आंसर बताइए, सिद्धार्थ बंटिया ने जीता है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। इसलिए आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर यानी उपयुक्त तो दोनों के साथ होना चाहिए, अलेक्जेंडर और डस्की। हाल ही में MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम यहाँ पर गांडीव रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहा है किसने SE-2000 सेमी क्रियोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यहाँ पर इसरो ने किया। इसरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कौन दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है। तो यहाँ पर LIC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। LIC का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है किसे HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो मैं कहूँगा विकास कौशल को यहाँ पर HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उसके बाद कह रहा है ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिति का आयोजन यहाँ पर मुंबई में किया गया है। मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो मॉरिशस आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस देश के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के दिवस के रूप में शामिल होंगे। कौन 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, यानी कि ये आपका प्रणव वेंकटेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है। तो आपको मालूम होना चाहिए अपने देश भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। कौन सा देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चबहार के नज़दीक सैन्य अभ्यास करेगा। तो कौन करेगा, चीन देश करेगा। चीन आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए IIT के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो ये IIT हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा हाल ही में ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीती है। तो ये अपने देश भारत ने जीती है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती, अपने भारत देश ने जीती है। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी। तो ये दिल्ली सरकार की अगर बात करूं तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाल ही में किसे अज्ञेय समिति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, ये आपका उदय प्रकाश को किया गया। उदय प्रकाश आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
कह रहा है किस देश के वास्तुकार लियो जियोकुन को 2025 का प्रतिकर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा। अगर बात करें चीन देश की, तो चीन देश के ये वास्तुकार यहाँ पर लियो और यहाँ पर जियाकुन नाम है, ये 2025 का प्रतिकर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा। कह रहा पहला सौर वेद नाम उत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ है, तो ये आपका बिहार में संपन्न हुआ है। बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चपचर कूट मनाया गया है, तो ये मिजोरम में चपचर कूट मनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहाँ 2 दिवसीय यहाँ पर स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत हुई है, तो कोलंबो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कहाँ किया जा रहा है। अगर बात करूँ ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक और सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है हाल ही में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबोडोस से सम्मानित किया गया है, तो नरेंद्र मोदी को यहाँ पर इससे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहाँ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस का आधारशिला रखेंगे, तो ये नोएडा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी यहाँ पर इस कैंपस की आधारशिला रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन किस देश के विदेश मंत्री अरारत मिर्जियान ये भारत की यात्रा पर आए हैं, तो ये साथियों अगर मैं बात करूं यहाँ पर आर्मेनिया देश के विदेश मंत्री अरारत मिर्जियान इनका नाम है, ये भारत की यात्रा पर आए हैं। उसके बाद कह रहा है MSME वित्त पोषण के लिए यानी कि सिडबी ने किस बैंक के साथ समझौता किया है, ये फेडरल बैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइस नामक ऐप लॉन्च किया है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर राइस नामक ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है, ये अपने देश भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखी है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात चल रही है। अरुणाचल प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है, तो ये आपको बताना, मैं कहूँगा असम की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम टाटा के नाम पर रखा गया है, रतन टाटा। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन शीर्ष पर रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आपके टॉप 100 क्वेश्चन थे जिन टॉपिक्स से आपके मोस्ट सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे अब तक की शिफ्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हमने यहाँ पर आपको करवा दिए सभी क्वेश्चन कवरअप। तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना और रिपीट कर लेना बार बार। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए और बार बार इसको रिपीट करिए, आपके एग्जाम में डिक्टो यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आई होप सारी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। इफ़ एनी क्वेरी देन आफ्टर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई आपको एनी प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में कोई ना समझ में आया हो पार्ट, तो आप लोग पूछ सकते हैं बेझिझक। हम सभी लोग अगले शिफ्ट का यहाँ पर एनालिसिस करवाएंगे अभी शाम को। तो इस सेशन को और करते हैं, हम सभी लोग मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।